दोनों पढ़ते होंगे 84 की बात। गांधी मैदान में इनका एक कार्यक्रम है। आज जो हम देख रहे हैं अंतर आया भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली में, परिस्थिति बस बहुत चीज हमको शामिल करना पड़ा अपने कार्यशैली में। पहले का कुछ झलक हम बताते थे। वाजपेयी का अनाउंस होता था कि अटल जी आ रहे हैं, स्वतः भीड़ जाती थी डॉक्टर साहब, और हम देख रहे हैं इतना इतना कीचड़ में खड़ा होकर लाखों लोग उनका भाषण सुनता है, एक दो आदमी नहीं। और केवल पार्टी के तरफ से आज तो बहुत इसके बारे में बैठक होता है, तैयारी होता है। एनटीपीसी का शिलान्यास हो रहा था, सब बच्चा लोग जो है ना बाहर में जो है जमा हो गया था खाली देखने के लिए अटल जी को। तो जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं मुन्ना जी, हम भी परेशान थे। संजोग था कि उस समय हम पढ़ने के क्रम में जिन लोगों के साथ रहते थे, बाटा का मेरा कुछ मित्र था और उस सब का सब कांग्रेसी परिवार से है। उस समय तो अगर 100 आदमी से आप मिलते तो 90 आदमी आपको कांग्रेस से जुड़ा हुआ मिलता था। भाजपा के लोग गिनती के मिलते, एक आदमी से। हम बोले कि हम वाजपेयी जी को अपना जो कुछ मन में हमारा बात हमेशा आते रहता, तो हम कुछ सुझाव प्रस्ताव उनको देना चाहते हैं। तो सब लोग हम मेरा मजाक उड़ाया, हंसा भी कि उतना भीड़ में तुम कैसे दे पाओ। फिर भी मुन्ना जी एक कागज कलम हम उठाए और हमारे मन में जो आया कुछ लाइन याद भी है। हमने उसमें यही लिखा था कि आप जब आते हैं तो आपको सुनने के लिए लाखों लोगों के साथ हम भी खड़ा होते हैं, और उस समय हम देखते हैं कि आपके भाषण से तो लोग आंदोलित हो जाते हैं, लेकिन जब आप मैदान से बाहर जाते हैं तो लोग इतना ही बोलते हैं कि वाजपेयी जी बढ़िया भाषण देके चले गए, हम लोग जुड़ नहीं पाते, हम लोग जोड़ नहीं पाते। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ इस ढंग का कार्यक्रम बनाए जिससे हम जनता के नजदीक पहुंचे और उनको भी लगे कि हमारा ये चिंता कर रहा है। आपको हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया, बड़ा है मेरा पार्टी। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ मुन्ना जी, और उसमें इस आशय का प्रस्ताव जो हम दिए, हम ही नहीं कह रहे कि केवल मेरे सुझाव पर, हम जानते हैं कि पूरे देश में मेरे जैसे लाखों लोग का सुझाव गया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को राष्ट्रीय कार्य समिति में 1 नंबर में रखा। उस समय का अखबार उठा के देखिए, 1 नंबर में रखा कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा जिससे हम जनता के द्वार तक पहुंचे। ये मेरा पार्टी। तो हम जा रहे हैं वाजपेयी जी के उस कार्यक्रम में जिसमें हम कुछ सीख के आएंगे। आज उससे वाजपेयी के समय के पार्टी से हम बहुत दूर चले गए, यह भी हम जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि ऐसा करना आवश्यक भी था। और तब जब एक वोट से इनकी सरकार गिर गई थी, वही विश्वामित्र वाला हाल है, जब प्राणे नहीं रहेगा तो आदर्श कहां से खत्म हो। तो हमारी प्राथमिकता हो गई किसी तरह से सत्ता और शासन में जाना, लेकिन हमने जब भी अवसर मिला तो हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किए, अपने कार्यक्रम से समझौता नहीं किए, और जब हमको मजबूरी आया तो हम उन सारे कार्यक्रम को लागू किए और कर रहे हैं। कुछ जो किए हैं सब मालूम है, जो कर रहे हैं उसके बारे में मालूम है। तो आज भी जरूरत इसका है। हम मंडल अध्यक्ष बना रहे हैं, हम देख रहे हैं, और विशेष रूप से इस अवसर का लाभ हम उठा के कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पूरी निष्ठा से भाजपा से जुड़े काम किए हैं। अनुरोध करेंगे हम बोल भाषा में कि उनको तो जगह दीजिए, वह आपके प्लेटफॉर्म का उपयोग करके समाज का अगर सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ बुजुर्ग जो कार्यकर्ता हैं, गार्जियन है, विशेष रूप से डॉक्टर साहब को हम कहेंगे कि थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कई जगह से यश मिला है, कार्यकर्ता आता है, मिलता है, कहता है, गुस्साता है, गाली देके जाता है, और उस वक्त सुनना पड़ता है। वह काम करना चाह रहा है तो उसको अवसर नहीं दीजिएगा मुन्ना जी, वहां राजनीति नहीं होना चाहिए। क्योंकि वाजपेयी का ही पार्टी, हम कितना भी दूर चल जाए, कितना भी विकास कर जाए, पार्टी तो वाजपेयी का रहेगा। और जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं, उद्देश्य मेरा क्या, लड़ाई मेरी क्या, समाज को संगठित करके भारत को वैभव पर पहुंचाना है। केवल भाषण में बोलने वाला
शशि भूषण जी लाइन नहीं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग से संपर्क करके ले जाइए। साधन का एक बात आ जाता है, वो हम चुप हो जाते हैं, लेकिन वैकल्पिक साधन भी तो है। जाने का इच्छा होगा तो हम ट्रेन से जाएंगे, उसके बारे में भी बात की, उसका कैसे व्यवस्था हो सकता है। तो इस तरह से ज्यादा लोग चलिए, और हम लोग अभी से इस बैठक के बाद इस चीज में लगे कि 25 तारीख को हम लोग कैसे वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं। और जाइएगा तो जो डॉक्टर साहब इशारा किए वो तो है ही, राजनीति में अपना शक्ति प्रदर्शन करना, अपना और भी करना, वो सब भी कीजिए, लेकिन जाइए तो तन्मयता से वाजपेयी जी के बारे में वहां जो बोला जा रहा है उसको सुनिए। अगर एक लाइन समझ में आ जाए तो हम कहते हैं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी बात के साथ हम अपना वाणी को